तो यही दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 53 का पार्ट 2। ठीक है सर, इससे पहले वाले लेक्चर तक में पार्ट 1 में हमने सॉल्यूशन वगैरह देखा था, जो कि हमारा बाकी था सर प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का। बट यहाँ से सर जी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जिसको कि सर जी अब हमें यहाँ से समझना है। ठीक है, एक अच्छा ही चैप्टर है, देखिए क्या है, आगे चलते हैं। मान लीजिए सर ये जो चैप्टर है सर, एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो है अभी आप सर आए ब्रांच अकाउंट से। ठीक है, एकदम सेम ये ब्रांच के जैसा है। ठीक है, ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर मेथड जो था ना, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको उसका झलक देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड सेम जैसे ब्रांच चैप्टर में अलग अलग ब्रांच होता था। ठीक है, कोई ब्रांच मान लो दिल्ली में था, ठीक है, कोई ब्रांच कहीं और था, ऐसे ब्रांच का अकाउंट जो बनाते थे यार। ठीक है, सिंपली वही चीज़ है। स्टॉक एंड डेटर मेथड में जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते थे ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी सर जी क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। एक तरह से आप कह सकते हो सर कि ये ब्रांच का छोटा भाई है। ठीक है, दैट इज ब्रांच चैप्टर का छोटा भाई है। कंपनी एग्जाम्पल की तरह से, एग्जाम्पल के रूप में सर जी समझिए, जैसे मान लीजिए कंपनी में 2-3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, ओके, वो एक दूसरे के साथ में ट्रांजेक्शन्स करता है। ठीक है, कंपनी में सर ये 2-3 डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए आपका कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आगे ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसको भी हम समझाएंगे सर। एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ये लोग सब अपने में अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है, ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन्स को ही सर ये समझने के लिए क्या क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल नाम ही देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के बारे में अगर हमको जानना है तो हम क्या बनाते हैं सर, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो आप समझ जाओगे। ओके सर, तो चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल के रूप में सर जी समझते हैं। मान लीजिए एक कार सेलिंग कंपनी है जो कार सेल करती है। ठीक है, ओके सर, अब इस कंपनी का 2 या 3 डिपार्टमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए सर। ठीक है, कि सर जी कुछ डिपार्टमेंट में सर जी कंपनी का जो है अलग अलग तरह का डिपार्टमेंट होगा, सिर्फ समझने के लिए। जैसे आप जाते हो सर, मान लीजिए कार ख़रीदने, तो सर वो क्या डायरेक्ट कार वहीं पे मिलता है क्या? नहीं, उसका सर वो सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो देखिए सॉरी, उसका वो सेल डिपार्टमेंट है जहाँ पे कार को बेचा जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप का सर 2-3 डिपार्टमेंट है, कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कार सेलिंग कंपनी है, तो इसमें सर जी क्या क्या हो सकता है डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल 1, इसमें मान लीजिए सेल ऑफ कार। ठीक है, कार सेल का एक डिपार्टमेंट है। ओके सर, एक डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए हमारे कार में कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम जाते हैं भाई सर्विस के लिए कि यार हमारा आपने आपके आपके कंपनी से हमने सर जी कार ख़रीदा था। ठीक है, तो आप हमको, जैसे मान लो यार ज़ाइलो ख़रीदे, ठीक, और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम दोबारा ज़ाइलो के सर्विस सेंटर पर जाएंगे और बोलेंगे भाई सर्विस डिपार्टमेंट पे कि भाई सर्विस दो यार, ये प्रॉब्लम आ गया, ऐसा था ऐसा था। या फिर सर्विसिंग करवाने के लिए हम कब, जैसे मान लीजिए पहले तो यार कुछ स्टार्टिंग का कुछ ईयर जैसे ज़ाइलो लेते हैं, तो स्टार्टिंग का तो कुछ ईयर वो सर्विस होता है कि हाँ ठीक है चलिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करेंगे, बट वो लिमिटेड होता है। ठीक है, बट उसके बाद जब मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद हमको सर्विसिंग चाहिए, ज़ाइलो का कोई पार्ट्स चाहिए जो कि ओरिजिनल चाहिए, तो हम जाते हैं सर। ठीक है, तो उसी टाइप का समझ लिए, तो वहाँ से हम क्या लेते हैं सर, सर्विसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे सर्विसिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बनाने वाला लोग है। ठीक है, जो कि मेरे, जैसे मान लो हमको चक्का चेंज करवाना है, तो यार हम जाएंगे बोलेंगे भाई चक्का चेंज करवाना है, तो वो लोग बोलेगा ठीक है सर, तो आप पहले टूल्स एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ से सर चक्का ख़रीद के लाइए, और हमको जब वो चक्का वहाँ से सर जी यहाँ आ जाएगा तो हम आपके कार में चेंज कर देंगे। ठीक है, करेगा वही लोग, बस आपको पेमेंट करना होगा। तो देखिए सर, सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक कार ख़रीदा। ठीक है, हमको चक्का चेंज करना था, तो हम आए यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट में, इसको कंप्लेन किया कि भाई सर्विस दो। ये बोला ठीक है सर रुकिए, हम टूल एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट से जाके आपके ये चक्का लेके आते हैं गाड़ी का। ठीक है, तो ये गाड़ी का चक्का था ज़िंदगी में ठीक है, तो गाड़ी का चक्का लेके आया, तो यार फिर क्या कहा कि भाई सर इसका चार्ज कर दिए, इसका जो पेमेंट है वो कर दिए, तो हम पेमेंट कर देंगे। यस सर, समझ रहे हैं? ओके सर,
तो फिर ये क्या किया, ये चक्का यहाँ से लेके आया और सर्विसिंग डिपार्टमेंट ने मेरे कार को ठीक कर दिया। ठीक है, जो मेरा कार था उसका चक्का ख़राब हो गया था। ठीक है, तो इसको ठीक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर नीचे हो गया है। ओके सर, तो चक्का चेंज करवाना था हमको, चक्का ठीक करके सर्विसिंग डिपार्टमेंट ने दे दिया। ठीक है सर, ओके। अब आइए आगे देखते हैं। सर ये प्रॉफिट सेंटर क्या है? प्रॉफिट सेंटर उस सेंटर को कहते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है ऐसा डिपार्टमेंट। ठीक है, वैसा डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट मतलब पैसा कमा करके दे कंपनी को। ठीक है, अब सर इसमें आप पूछोगे कि सर ये और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए एकदम, तो सुनिए। प्रॉफिट सेंटर जो है वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करता है। ठीक है, डायरेक्टली डील करता है, यस सर। अब जैसे मान लीजिए कार का सेल करना है, ठीक है, तो कस्टमर डायरेक्ट आया होगा, बात किया होगा, कुछ पैसा दिया होगा और कार लेके गया होगा। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है कंपनी का? कार को सेल करना। ठीक है, तो वो तो हो ही गया। ठीक है सर, ओके। मेन पर्पस क्या था? पैसा मिलना, पैसा आना चाहिए। ठीक है, बिना पैसा का तो कार तो क्या सर जी बैठने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसीलिए सेल डिपार्टमेंट क्या कहते हैं? प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये पैसा जनरेट करके हमको दे रहा है। ठीक है सर, ओके। अब आइए आप आगे बात करते हैं कि सर ये दोनों के बारे में बताइए। तो देखिए इसके बारे में आगे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कंपनी सेल करता है, जैसे भी हम चक्का उक्का वाला जो एग्जांपल दिए थे ना, उस टाइप का एग्जांपल वही मतलब था। चक्का खरीदने कस्टमर आएगा तो कस्टमर पैसा देगा। यस सर, तो टूल इक्विपमेंट भी क्या हुआ? प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ना भाई साहब। ये जो डिपार्टमेंट है, चक्का खरीदने के लिए कस्टमर आया था तो ये भी तो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ये भी प्रॉफिट सेंटर हुआ। और सर्विसिंग डिपार्टमेंट उसको सर्विस दे रहा है तो ये भी पैसा क्रिएट कर रहा है सर्विस देने का। ठीक है, चक्का को चेंज करने का। तो इस तरह से ये लोग दोनों भी प्रॉफिट सेंटर है। वही चीज़ आगे सर जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इफ़ कंपनी सेल करता है कार तो कंपनी का सर्विस सेंटर भी होगा। ठीक है, यस सर। मान लीजिए जैसे अलग अलग सिटी में है। ठीक है सर, अलग अलग स्टेट्स में होगा। ठीक है, दैट इज़ सिटी में होगा, तो वहाँ से सर्विस देता होगा, तो वहाँ से जी आपको सर्विस मिल जाता होगा। ठीक है, ओके सर। तो सर्विस डिपार्टमेंट भी एक तरह से प्रॉफिट सेंटर होता है, समझ रहे हैं? वही चीज़ है यार। ठीक है, जैसे कहीं चक्का चेंज करवाने तो हमको सर्विस दिया, तो सर जी वो भी एक तरह से प्रॉफिट, वो भी तो पैसा, चक्का चेंज किया तो चेंज करने के लिए ये कुछ चार्ज किया होगा। जैसे मान लो यार 1000 रुपये चार्ज कर दिया। ठीक है, कि भाई आपका चक्का चेंज करेंगे सर, 1000 रुपये दीजिए, हमने दे दिया। तो ये पैसा कौन कमाया? सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट भी एक तरफ से प्रॉफिट सेंटर होता है, पैसा भी रेज करता है। ठीक है, रेज का मतलब दैट इज़ क्रिएट करता है। ठीक है, पैसा भी क्रिएट करता है बिकॉज इट्स डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है। देखिए, ये सर, वैसे इसका कुछ रेलिवेंट नहीं है आगे चल के क्वेश्चंस में, जो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। बट क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले डिपार्टमेंट समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि सर अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे क्या, इसी वजह से सर जी ये एग्जांपल है कि यार अलग अलग डिपार्टमेंट से होता है। इसी तरह से आपको आगे देखने मिलेगा, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है। ये चीज़ को समझाने के लिए ये कंसेप्ट को सर जी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए सर टायर चाहिए या स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए, तो वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ख़रीद सकता है। जैसे कस्टमर जाएगा तो सर जो कस्टमर जो सर्विस के लिए आया है वहाँ से चाहे तो जा कर के ख़रीद सकता है कस्टमर, इफ़ कुछ चेंज करना हो तो। ठीक है, दैट इज़, ये भी प्रॉफिट सेंटर होता है। वही चीज़ है सर जो हमने आपसे कहा। ठीक है, तो अब देखिए तीनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी का है। देखिए तीनों एक ही कंपनी का है, कार से ही रिगार्डिंग है। जाइलो का कार लेके हम लोग के पास आए थे बनवाने। ठीक है, जाइलो का जो मॉडल है मेरे भाई। ठीक है, ओके सर। तो चलो जाइलो छोड़ो, BMW लेके आए थे। ठीक है सर, BMW कार लेके आए थे। ठीक है, ओके। चलिए, तो BMW लेकर के आए थे सर। ठीक है, तो
अब देखिए ये जो सर जी तीनों डिपार्टमेंट है, ठीक है, नहीं अरे जाने दो यार, नहीं छोड़ो सर, रुको सर, क्वेश्चन क्यों चेंज कर रहे हैं सर, ठीक है चलो भाई, जाइलो ही है, ठीक है, ओके यस सर। तो देखिए यहाँ पर आपको सर जी जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ये चीज़ फील हुआ होगा कि सर तीनों एक ही कंपनी का डिपार्टमेंट है, मतलब सर तीनों जाइलो का ही, मतलब मेन काम इसका क्या है, जाइलो को सर्विस देना, जाइलो को सेल करना, सर्विस देना, टायर वगैरह चेंज करना, ठीक है। तो तीनों डिपार्टमेंट जो है एक ही कंपनी का डिपार्टमेंट है, दैट इज़ जाइलो कंपनी का डिपार्टमेंट है, एंड कंपनी को प्रॉफिट क्रिएट करके दे रहा है। आपने देखा सर तीनों दे रहा था, यस सर। इफ़ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हमको प्रॉफिट जानना है तो इंडिविजुअली ट्रेडिंग एंड पिंडल बनाना पड़ेगा, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है सर। अब जैसे देखिए सर जी ये असल से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, सर्विस डिपार्टमेंट ने कितना जनरेट किया प्रॉफिट, टूल्स एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर हमको सर जी तीनों का पर्टिकुलरली जानना है, ठीक है, तीनों का पर्टिकुलरली हमको जानना है सर जी प्रॉफिट को, ठीक है, तीन डिपार्टमेंट हमको इनका प्रॉफिट जानना है, तो सर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट आपको सर जी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है जो कि आगे आप क्वेश्चन में देखोगे सर, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग दिस चैप्टर हम यही चीज़ें सीखेंगे आगे, ठीक है, कि ये कंपनी है एंड उसमें प्रॉफिट डिपार्टमेंट है, ठीक है, एंड एक तरफ कॉस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है सर। वो डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट कमाने का क्षमता रखता है उसको हम कहते हैं सर जी प्रॉफिट डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड वो डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट कमाने का क्षमता तो नहीं रखता बट कॉस्ट कम करके कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ वो लोग चाहे तो कॉस्ट सेविंग से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, वो है कॉस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है सर। आगे आप देखो एग्जांपल में वैसे तो उसका इतना यूज़ नहीं है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप के लिए ये चीज़ें सर जी आपको ज़रूरी है, ठीक है, तो बस सुन लीजिए काफ़ी है। जैसे हर चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही है सर जी, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ब्रांच में किसी पर्टिकुलर ब्रांच का परफॉर्मेंस जानने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाते थे, ठीक है, एंड ज़रूरत हो तो ठीक कर सकते हो, ताकि सर बनाते थे ताकि ज़रूरत हो तो चेंज कर सकें। अब जैसे सर हम लोग ब्रांच अकाउंट में जो काम वगैरह किया करते थे, ठीक है, जैसे ब्रांच में किसी पर्टिकुलर ब्रांच का परफॉर्मेंस हमको जानना था सर, कि जैसे मेरा जो दिल्ली ब्रांच है उसका क्या हाल चाल है, कोलकाता ब्रांच है उसका क्या हाल चाल है, याद है थोड़ा सा, यस सर, पूरा याद है सर, ओके सर। तो देखिए तो वही चीज़ें हैं, ठीक है सर। तो जैसे कोलकाता ब्रांच का, दिल्ली ब्रांच का हमको परफॉर्मेंस जानना था, तो उसी तरह हम क्या बनाते थे सर, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच चैप्टर में ब्रांच का परफॉर्मेंस जानने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाते थे, ठीक है सर। और इसका मेन मकसद क्या होता था कि अगर कुछ ज़रूरत हो, कहीं हमको लगे कि हाँ यार यहाँ पे मेरा वीकनेस हो रहा है, इस एरिया में हमको काम करने का ज़रूरत है, तो हम उस चीज़ को काम करके ठीक कर सकें, ठीक है, यस सर। तो इसीलिए बनाते थे, ठीक है, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इन चीज़ों को जानने के लिए, यस सर। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी देखिए इंडिविजुअली आपको क्या करना है इस चैप्टर में, ये चीज़ है। वैसे ही इस चैप्टर में इंडिविजुअली डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और कॉस्ट को समझेंगे, ठीक है सर, कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है डिपार्टमेंट, कितने कॉस्ट पर गुड्स लाया था, ठीक है, कितने पर बेचा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, यही सब चीज़ें सर सिंपली, ठीक है, ताकि ज़रूरत हो तो ठीक किया जा सके, ठीक है सर। ताकि अगर कुछ डिपार्टमेंट को, जो कि डिपार्टमेंट से गलती हो रहा है, तो डिपार्टमेंट में क्या चेंजिंग करना चाहिए, वो चेंजिंग को हम कर सकें, इस वजह से सर जी हम क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए आगे, एग्जाम्पल नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, यस सर, उसमें डिपार्टमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है। पहला वाला कार सेल वाला तो ख़त्म सर, ठीक है, देखिए कार सेल वाला यहीं पर ख़त्म हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूज़न यहाँ पर दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था वो हमने आपको बताया। अब आ गए सर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब पढ़िए अच्छे से सर, ठीक है, सिंपली पढ़िए अच्छे से, क्या जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़िए।
तो देखिए सर, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो उसमें डिपार्टमेंट क्या क्या होगा, मान लीजिए एक होगा सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होगा स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 1 नंबर लिखा हुआ है स्टोर डिपार्टमेंट, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट होगा जहाँ रॉ मटेरियल ला करके रखते होंगे सर, ठीक है। तो स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट जहाँ रॉ मटेरियल होगा, यहाँ पर कॉस्ट को कम से कम में खरीद, इसका क्या जिम यहाँ 1 मिनट फिर से पढ़ते हैं सर। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ रॉ मटेरियल होगा, यहाँ पर कॉस्ट को कम में खरीद कर लाने का ड्यूटी होगा, ठीक है। तो ये है ड्यूटी होगा कम में खरीद कर लाने का, ताकि प्रोडक्शन कम से कम में कर सके। तो ये है कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ओके। स्टोर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर अपना काम नहीं है, सिंपली है, सिर्फ डिपार्टमेंट को समझाने के लिए बात चल रहा है। स्टोर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, मेन ओवरऑल मकसद ये है कि तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर। तो यही चीज़ है, और तीनों का अलग अलग हमें प्रॉफिट को मेज़र करना है, यही चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल एग्जांपल है तो चल रहा है तो चलने दीजिए सर, ओके सर। स्टोर डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर सर जी रॉ मटेरियल रखते होंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट जो है, इनका ड्यूटी क्या होगा कि यार कम से कम में रॉ मटेरियल को परचेज़ करके लाओ, ठीक है, ताकि कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगे, तो इस वजह से तो प्रोडक्शन कॉस्ट और प्लस रॉ मटेरियल कम में ख़रीद के ले आओ, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है सर। क्योंकि कम दाम में अगर उस चीज़ को हम क्रिएट कर सकें, जैसे मान लो 100 रुपये में उस पर यूनिट बना दिए, और उसको अगर 150 पर बेचें, 130 पर बेचें, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है सर, ओके। फिर ये सेकंड नंबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए सर, फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए एंड टाइमली प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होगा सर कि क्वालिटी प्रोडक्शन करो, अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, ताकि कंपनी का जो है ट्रस्ट जो है, गुडविल जो है वो बढ़े पब्लिक का कंपनी के ऊपर, ठीक है, कंपनी के प्रति, ताकि यार पब्लिक भी कहे कि हाँ यार ये चीज़ करना। मान लो एग्जांपल ओरिएंट फैन अगर अच्छा ओरिएंट हैवेल्स, ठीक है, अगर मान लो सर हैवेल्स है, ठीक है, तो हैवेल्स अगर अच्छा फ़ैन बनाता है, तो मान लो हैवेल्स का फ़ैन हम लेके आए, क्वालिटी प्रोडक्ट अगर वो बनाता होगा तो अच्छा चलेगा, तो हम अपने दोस्त को सजेस्ट करेंगे कि भाई फ़ैन ख़रीदना है तो भाई हैवेल्स का ले लेना, ठीक है। एसी है, एसी मान लीजिए सर हम बोलेंगे भाई वोल्टेज का ले लेना भाई, बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, हम लिए हुए हैं ऑलरेडी भाई साहब, 5 साल से 6 साल से बेस्ट परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन में क्या है, बोले हैं कि अरे यार एक तरह से आपका गुडविल बढ़ रहा है, तो इसी वजह से क्वालिटी प्रोडक्शन करना और टाइमली प्रोडक्शन देना ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। वैसे इतना एग्जांपल का ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ है कि तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है बस, और कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए फिर भी समझते हैं सर, पॉइंट नंबर 3 सर एलोबरेट क्यों कर दे रहा हूँ यार, थोड़ा समझाने में मज़ा आता है इसीलिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कंट्रोल करेंगे, ओके सर। सेल डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है, इसका काम है सेल करना सिर्फ, ठीक है, एंड ये प्रॉफिट सेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरह सर देखिए ये कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि ये कॉस्ट पर अगर ये पैसा बचा लिया तो सर ये कॉस्ट सेंटर, ये कॉस्ट को कुछ बचा देगा, तो ये वहाँ पर ये कॉस्ट सेंटर बन सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेम चीज़, टाइमली प्रोडक्शन कर दे और क्वालिटी में प्रोडक्शन करे, तो ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। और सेल डिपार्टमेंट क्या होता है सर, प्रॉफिट सेंटर होता है, क्योंकि सेल ही तो, अगर ये प्रोडक्शन कर दिया ये ओवरऑल 100 में, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल लेके आया था मान लो 50 का, तो ओवरऑल ये 50 में लाया और इसको प्रोडक्शन करने में लग गया सर 100, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो रहा है प्रोडक्ट का,
150 दोनों को ऐड करके, यस सर। तो इस तरह आप देखेंगे तो सेल डिपार्टमेंट का काम क्या है, सेल डिपार्टमेंट का काम है कि इसको 200 में बेचना, यस सर, 200 में कम से कम बेच दो और क्या करो, इसका काम है प्रॉफिट सेंटर होता है, ठीक है। तो देखिए 150 का प्रोडक्ट था, 200 में बेचा तो 50 रुपये का पर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है सर। तो इस तरह सेल डिपार्टमेंट क्या हुआ, प्रॉफिट सेंटर हुआ, ओके। ये सब मेन पार्ट नहीं है। अब सुनिए मेन पार्ट इन दिस चैप्टर क्या है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है गुड्स, बट कॉस्ट पर नहीं, ध्यान रखिए कॉस्ट पर नहीं, दैट इज़ ज़्यादा अमाउंट पर। यहाँ पर आप एसपी पर समझिए, ठीक है, आईपी नहीं है इसको सर जी, एसपी कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आईपी फेल हो जाएगा, इसीलिए इसको एसपी कीजिए, ओके सर। एसपी कर दिए, ओके। तो मेन पार्ट इन दिस चैप्टर कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है गुड्स, ठीक है, गुड्स भेजता है, बट ध्यान रहे कॉस्ट पर नहीं। जैसे 100 का अगर वो डिपार्टमेंट खरीद के लाया था, तो वो जब दूसरे डिपार्टमेंट को भेजेगा, ठीक है, तो 100 प्लस मान लो 20% प्रॉफिट, तो 120 रुपये पे भेज रहा है, ठीक है सर। तो 120 पर भेज रहा है, तो वही चीज़ कहा है कि कॉस्ट पर नहीं, दैट इज़ ज़्यादा अमाउंट पर, दैट इज़ 100 से ज़्यादा 120 पर, दैट इज़ एसपी पर, ठीक है, आईपी काट लेना एसपी। तब कैसे एक्चुअली, तो उस टाइम में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, दैट इज़ स्टॉक रिजर्व्स। इफ़ कोई दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है, ठीक है, आईपी पर, तो वो ट्रीटमेंट करेगा एसआर का। ये तो आगे की बात है, उसके ऊपर वाला पॉइंट शायद, एक मिनट सर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर से ऐड करना, ओपनिंग ये आपका काम है सर, ठीक है। मेन पार्ट्स क्या क्या है, एक तो ये है कि आईपी पर भेजेगा, कॉस्ट से आईपी पर भेजा, जैसे 100 का था और 120 पर भेजा, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये हम सीखेंगे आगे सर फिर, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2, हर इंडिविजुअली डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं P&L बनाकर, ठीक है। कैसे जीपी कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे सर, ठीक है। एंड जीपी ट्रेडिंग से कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी चीज़ें हम देखेंगे। लगभग ब्रांच चैप्टर से मिलता हुआ चैप्टर है, ठीक है। ये वाला चीज़ बताइए सर, ये वाला चीज़ ये है कि नोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर से ऐड करना हटाना काम होगा हमारा इस चैप्टर में, ठीक है। और नोट स्टॉक रिजर्व से बात चल रहा है, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर से ऐड करना और हटाना, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग पर ऐड बैक होता है और क्लोजिंग पर से रिवर्स बैक, दैट इज़ हटाना पड़ता है, तो वो काम होगा हमारा इस चैप्टर में, ठीक है। नोट इफ़ कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजेगा, मान लीजिए सर वो डिपार्टमेंट ए था, वो बी को भेजा 120 पर, ठीक है, बी को 120 पर भेजा, तो आईपी की जगह एसपी करो यार, एसपी करो उसको, ओके सर। तो भेजेगा एसपी पर, तो वो ट्रीटमेंट करेगा स्टॉक रिजर्व्स का। मतलब क्या सर, मतलब ये कि बी को तो पता है कि भाई ये अमाउंट कितने का है, इतने का है, वो मान लेगा कि हाँ भाई जो ए से आया, क्योंकि बी क्या है, बी के पास तो आ रहा है, तो ये बकलोल है, ये कहेगा कि ठीक है ससुरा हम मान लिए, जाओ 120 का प्रोडक्ट हमको ए भेजा, तो ई तो भाई साहब मान लेगा, बट ई इसको बोलेगा कि ए ससुरा, लास्ट में पूछेगा इससे कि थोड़ा बता ना भाई कि कितना प्रॉफिट किया, तो बी बोलेगा कि हाँ भाई बेच दिए, ठीक है। तो बेच दिया तो चलो ठीक है, बेच दिया। अगर बी ये पूरा का पूरा 120 पर 120 का अमाउंट बेच दिया, ठीक है, मान लो 120 यूनिट था, इसे करके भेजा, ठीक है। तो अगर ये बेच दिया अभी इस यूनिट को, एक ही यूनिट के बेस पे समझो, ठीक है, फिलहाल हटाओ, 100 रुपये का एक यूनिट था जो कि ए ने ट्रांसफ़र कर दिया सर जी बी को 120 में, ठीक है। अब इस ससुरा भकुआई है पूरा, फ़ोन करेगा बी को, ठीक है, कॉल किया, ट्रन ट्रन कॉल बजा, ठीक है,
कॉल का साइन कैसे होता है यार, ये भुला जाएगा काम मेरे भाई। नहीं सर, देखिए कॉल किया, इस ससुरा बोलेगा कि अरे ये तो टेलीफोन से फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो कहेगा हाँ बोलो। तो ये पूछेगा कि अरे भाई तुमको हमें वो यूनिट दिए थे 120 में, क्या किया, बेच दिया। अगर बी कहेगा, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ए बी 100 का था, भेजा इसको 120 में, ठीक है। तो इसको फ़ोन किया, बोला कि बेच दिया है, बोलेगा हाँ बेच दिया है। तो अगर ये बेच दिया तब तो यहाँ पर ये जो प्लस किया था ये प्लस दिखाएगा, ठीक है, मतलब एड बैक रहने देगा। बट अगर ऐसा हो गया कि बी नहीं बेच पाया, तो ये कहेगा दूध ससुरा तू नहीं, हम तो पहले ही ई बी को जोड़ लिया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये 20 रुपया माइनस करना पड़ेगा ससुरा, ठीक है। ये कौन कहेगा, ए कहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो भेजेगा, मतलब ये भेजा था बी को, तो स्टॉक रिजर्व ये जो 20 रुपया है ये ऐड करने का जिम्मा भी किसका होगा, ए का, और इसको लेस करने के हटाने का जिम्मा जो है, इसको लेस करके हटाने का जिम्मा जो है वो भी किसका होगा, डिपार्टमेंट ए का, ठीक है सर। तो जो भेजेगा वही चीज़ करेगा। जैसे आप समझ सकते हो कि जब आप वहाँ पर थे ब्रांच वाले चैप्टर में, ठीक है, ब्रांच वाले चैप्टर में, तो हेड ऑफिस गुड्स भेजता था, याद है फर्स्ट मेथड कॉस्ट मेथड यार, हेड ऑफिस गुड्स भेजता था ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ख़रीदता था 100 पर और ब्रांच को भेज देता था 120 पर। तो ये 20 रुपया का जो एसआर था, स्टॉक रिजर्व, ये रिकॉर्ड भी कौन करता था, हेड ऑफिस, और इसको एडजस्ट करके हटाता भी कौन था, अगर नहीं बिकता था तो ये भी सर जी हेड ऑफिस। तो बस वही चीज़ है, ठीक है वही चीज़ लिखा है कि स्टॉक रिजर्व का जिम्मा किसका है, ट्रीटमेंट करने का हेड ऑफिस का, जैसे हम वहाँ पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर हेड ऑफिस वो बनेगा, हेड ऑफिस का ट्रीटमेंट वो करेगा जो भेजेगा। जैसे अभी के एग्जांपल में ए भेज रहा था बी को, तो ए को ट्रीट करेंगे हम हेड ऑफिस के जगह, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ए को ट्रीट करेंगे हेड ऑफिस के जैसा और बी को ट्रीट करेंगे ब्रांच के जैसा, ठीक है। तो बट वैसे यार कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि सर ए भेजा बी को 120 में, तो ए सोचेगा कि ससुरा हम तो इसको 100 में खरीदे थे और 120 में बेच दिए, ठीक है। तो ई इसको क्या किया, 20 रुपया इसमें ऐड करके लिख दिया, अपना प्रॉफिट दिखा दिया। बट एट द ईयर एंड इसको पता चला कि ले ससुरा, अगर ये बेच दिया तब तो ठीक है, बट अगर ये नहीं बेचा तो ये बोलेगा कि दत्त ससुरा ये तो बेचे नहीं पाया, तो हम तो ये फालतू का खुश हो रहे थे, तो दोबारा माइनस करना पड़ेगा। तो इसको ये चीज़ एडजस्ट करना होगा। ये काम कौन करेगा, ए। बी का काम क्या है, सिर्फ फ़ोन उठा करके इसको बता देना कि हाँ भाई हम बेचे कि नहीं, ठीक है। तो बी क्या करेगा, सिर्फ कॉल रिसीव करेगा ठीक है सर, और रिपोर्ट दे देगा कि हाँ हमने बेचा है, कि सिर्फ इतना बता देगा कि हाँ भाई बेच दिए कि नहीं बेचे, ठीक है। ये कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हो जो तीनों डिपार्टमेंट के लिए है, तब उसको किस बेसिस पर बांटते हैं ये भी हम सीखेंगे, ठीक है सर। अब बुक से स्टार्ट करेंगे आगे का कंसेप्ट, ठीक है। तो आगे का कॉन्सेप्ट ये है सर बुक से, ठीक है, बस इतना ही तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी है, देख लेते हैं। देखिए सर, इसके बाद यहाँ तक तो सर जी कंप्लीट है, जो पॉइंट था कंसेप्ट वगैरह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सर जब हम बुक से कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ तक ही लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट, ठीक है। तो इस सर जी हम अगले पार्ट में डालते हैं, देखते हैं कहीं कुछ टेक्निकल एरर वगैरह तो नहीं है, तो इस चीज़ को हम सर अगले पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। इस पार्ट में फ़िलहाल हम कहाँ तक, यहाँ तक सर जी कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए सर जी जय हिंद, जय भारत।